So we have discussed various questions from this exercise 13.1. So now look at this question number 6. Question number 6 में we have discussed some formulas हम लोगों ने देखे थे लिमिट के, कुछ formulas हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये फॉर्मूला है x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, so the value for that formula is n a n minus 1. So in this question we are going to apply this identity here, right? So this identity is used in this question. Now let us how to apply it. Look at this. So I write it limit x tends to 0. यहाँ पे लिखा हुआ है x plus 1 पावर n पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 भी लिख सकता हूँ मैं इसको. 1 कैन बी रिटन एज 1 पावर 5. और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज x प्लस 1. एक प्लस 1 किया मैंने और एक माइनस 1 किया, तो बैलेंस हो रहा है. x की जगह पे आई हैव रिटन x प्लस 1 माइनस 1. नाउ लुक एट दिस, कंपेयर इट विद द फॉर्मूला. तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x प्लस 1. a की प्लेस पे क्या है 1 और n की प्लेस पे क्या है, इट्स 5. और नीचे भी x की जगह पे x प्लस 1 और a की जगह पे 1, राइट? So what is a in this case? If we compare it with the formula, a is 1, and what is n in this case? N is 5. So now let us apply this formula by using this identity n. N means 5, a means 1 की power 5 minus 1. So the answer in this case is 5. 5 into 1 power 4 is 5, right? I hope this question is clear to you. Now look at this question number 10 here. It is also same, and again we are going to apply this identity here. So इसमें लिमिट जो हम लोगों की होती है, लिमिट इस पे नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर पे हम लोग सेपरेटली भी लगा सकते हैं. 1/3 माइनस 1 अपॉन लिमिट z टेंस टू 1. और यहाँ पे एक चीज और थी, अगर x टेंस टू 0, x टेंस टू a होता है यहाँ पे फॉर्मूले में, x टेंस टू a. अगर x टेंस टू 0 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इफ आई ऐड 1 ऑन बोथ द साइड्स. अगर मैं 1 दोनों तरफ ऐड कर दूं इसमें, तो इट बिकम x प्लस 1 टेंस टू 1, राइट? तो अभी कंप्लीट आइडेंटिटी लग गई है. नाउ लुक एट दिस हियर. इट्स ए, यहाँ पे सेपरेटली मैंने लिख लिया है. सेपरेटली आई हैव रिटन apply the limit in the numerator and denominator. Now I am going to divide the numerator by z minus 1 and divide numerator by z minus 1. So I can do this thing. हम लोग कर सकते हैं, numerator and denominator is divided by the same number. अब देखिए सेम आइडेंटिटी बन गई है. x की जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे z, n की जगह पे क्या है 1/3, और यहाँ पे 1 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 की पावर 1/6 लिख सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी ये जो पूरी टर्म होगी, दिस कंप्लीट टर्म, इस पे पूरी आइडेंटिटी अगर लगाऊं मैं, तो इट इज n. n है यहाँ पे 1/3, a इज 1, फिर n है 1/3 माइनस 1. नीचे देखिए n इज 1/6, a इज 1, 1/6 माइनस 1. तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा. सो इट कैन बी रिटन एज 1/3 अपॉन 1/6 इज 6/3. इट कैन बी रिटन एज 2. So 2 is the answer in this case, right? Now look at this. So we have discussed one identity here also. Let me write it here. X tends to 0. Sin x upon x. Sin x upon x is equal to 1 होता था. Now we are going to apply this identity. देखिए क्वेश्चन दे रखा है लिमिट, इट्स लिमिट x tends to 0. यहाँ पे लिखा हुआ है sin ax. sin ax, ठीक है? तो ये आइडेंटिटी लगाने के लिए अगर ऊपर x है तो नीचे भी x होना चाहिए. तो नीचे x है, और जो कांस्टेंट है b, इसको मैं बाहर भेज सकता हूँ 1/b. कांस्टेंट पे तो x की वैल्यू लिमिट अप्लाई नहीं होगी. अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, आई एम मल्टीप्लाइंग विद a ऑन दिस साइड एंड डिवाइड विद a से मल्टीप्लाइड और a से डिवाइड कर लिया मैंने, ठीक है? एंड इफ x इज 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ax. अगर मैं a को मल्टीप्लाई करूं तो ax इज ऑल्सो टेंड्स टू 0. सो अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक आइडेंटिटी बन गई है, दिस वन. इट इज आइडेंटिटी लाइक दिस. सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर दैट आइडेंटिटी? इट्स 1. तो आंसर इन दिस केस इज 1/b into 1 into a. So the answer in this case is a by b, right? I hope this question is clear.
Now look at this question, same question again. So again we have to use this identity, this one. In this question also we have to use this identity. कैसे देखिए, यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंस टू 0, तो मैं लिमिट सेपरेटली लगा सकता हूँ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पे। ये प्रॉपर्टी होती है, लिमिट हम लोग साइन एक्स पे सेपरेटली लिमिट लगा सकते हैं और नोमिनेटर पे सेपरेटली लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इसको इस आइडेंटिटी बनाना है। अगर यहाँ पे ए एक्स है तो आइडेंटिटी के लिए इसके नीचे ए एक्स होना चाहिए, तो मैंने लिख लिया तो बैलेंस करने के लिए ए एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसमें देखिए यहाँ पे बी एक्स है, तो आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे बी एक्स लिखना पड़ेगा और बैलेंस करने के लिए बी एक्स से मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे ये एक्स इस एक्स को कट कर देगा, तो क्या बचेगा, ए अपॉन बी बचेगा, वो बाहर चला जाएगा। और इन पे अगर x 0 है तो a को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, इधर भी और इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 into a इक्वल टू a, एंड हियर इट इज लाइक दिस, bx टेंड्स टू 0 एंड ax टेंड्स टू 0, एंड इफ यू अप्लाई द आइडेंटिटी इन दिस, अब आप इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे ऊपर और इसमें नीचे जो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दिस वन, सो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, और ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। सो द आंसर इन दिस केस इज ऑल्सो a बाय b। सो लाइक दिस वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी इन दिस क्वेश्चन। जैसे डायरेक्टली हम लोगों ने पुट करके देखा है पहले क्वेश्चंस में, तो 0/0 फॉर्म आ जाती है। सो इन दैट केस वी हैव टू यूज दिस आइडेंटिटीज। फर्स्ट मेथड इज सिंप्लीफिकेशन, वी हैव डन। नाउ दिस सेकंड मेथड इज आइडेंटिटीज लगाते हैं, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे, कैन आई शिफ्ट दिस 1/पाई आउटसाइड, यस, कॉन्स्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए x टेंस टू किसके इक्वल है, x टेंस टू पाई, और यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस x को या इस पाई को इधर शिफ्ट करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस पाई टेंस टू, ऐसे लिखा हुआ, लेट मी राइट ऑन दिस साइड, x टेंस टू x पाई के इक्वल है। सो अगर मैं पाई को सब्ट्रैक्ट करूं दोनों तरफ से, इधर भी मैं पाई सब्ट्रैक्ट कर, इस पाई को इधर शिफ्ट कर लेता हूं, तो इट टेंस टू x माइनस पाई टेंस टू 0। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बचेगा पाई माइनस एक्स टेंस टू 0। इस माइनस को इधर भेज दूं 0 के पास, तो आई कैन से दैट पाई माइनस एक्स टेंस टू 0। एक्स अगर पाई के इक्वल है तो पाई माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। सो दिस लिमिट आई एम गोइंग टू चेंज दिस लिमिट x टेंस टू पाई, एंड आई राइट इट हियर, पाई माइनस एक्स टेंस टू 0। अब आप देखिए ये आइडेंटिटी बन गई है, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो देखिए ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स इट्स इक्वल टू 1, और ये क्या आएगा, 1/पाई। सो द आंसर इन दिस केस इज 1/पाई, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 16 अगेन, पाई माइनस एक्स। तो कैन आई राइट दिस साइन को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, व्हाट टू डू हियर, अगर 0 रखते हैं, कोस 0, अगर हम लोग डायरेक्टली लिमिट पुट कर दें इसमें, तो व्हाट हैपन, तो इट बिकम कोस 0 and it become pi minus 0. What is the value of cos 0? Anyone? Cos 0 is value 1. Yes. 1/pi is the answer in this case. इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट की हम लोगों ने, 0/0 फॉर्म नहीं आई है। लुक एट दिस क्वेश्चन हियर, 17. You must remember the two formulas for this question from the trigonometry chapter. Cos 2x minus 1 can be written as 2 sin square x, ये आइडेंटिटी होती है, and cos x minus 1 can be written as 2 sin square x by 2. So you must remember these two identities to do this question. 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। लिमिट सेपरेटली मैं अप्लाई कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नोमिनेटर पे और लिमिट x टेंड्स टू 0 डिनोमिनेटर पे। तो नोमिनेटर क्या है, नोमिनेटर है साइन स्क्वायर x, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन का स्क्वायर, और नीचे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब मुझे आइडेंटिटी बनानी है साइन एक्स अपॉन एक्स की, तो आई एम गोइंग टू डिवाइड इट विद एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो मुझे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर से। इसको देखो, यहाँ पे अगर मैंने एक्स बाई टू लिखा और ये कंप्लीट ब्रैकेट में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स बाई टू का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 1 फॉर बैलेंसिंग, राइट। इफ एक्स इज 0 तो एक्स बाई टू भी 0 आएगा। नाउ जो आइडेंटिटी थी हमारी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स टेंस टू क्या होती थी, इट्स इक्वल टू 1। और अगर इसका स्क्वायर है यहाँ पे तो दो बार लग जाएगी, 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, तो ये भी 1 के इक्वल ही रहती है। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस थिंग। एक्स की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। इफ आई पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स, सो दिस कंप्लीट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये टोटल, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1 इंटू ये 4 ऊपर जाएगा, तो 4 बाय 1। सो आंसर इन दिस केस इज 4, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Now let's move to the next question. Look at this question number 22. Limit x tends to pi by 2, x minus pi by 2, tan 2x, this thing. Let me write it here. Limit, अगर x pi by 2 को इक्वल है, x pi by 2 को टेंस करा, अगर मैं इस 2 को इधर शिफ्ट कर दूं तो 2x किसको टेंस करेगा, 2x टेंस टू pi, tan 2x एज इट इज। मैं नीचे एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम मैंने लिया 2x माइनस पाई बाय 2, राइट। सो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस 2 आउटसाइड। सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर इज, पाई को अगर मैं इधर ले लेता हूँ, इट इज 2x माइनस पाई टेंस टू 0। अब आपको एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, tan पाई माइनस एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan पाई माइनस एक्स, इट्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स। और अगर मैं लिखूं इसको tan x माइनस पाई, मैंने माइनस कॉमन लिया, tan x माइनस पाई, सो इट कैन बी रिटन एज tan x। माइनस इधर कॉमन लिया तो माइनस इधर से खत्म हो जाता है। कीप दिस आइडेंटिटीज इन योर माइंड। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी हियर। तो क्या मैं tan x को tan x माइनस पाई भी लिख सकता हूं, तो क्या मैं tan 2x को tan 2x माइनस पाई भी लिख सकता हूं, क्योंकि tan x जो होता है, x में से पाई को माइनस करें सेम रहता है, तो 2x में से पाई को माइनस करें तो सेम रहेगा, राइट, अपॉन 2x माइनस पाई। Again this thing will become equal to 1, and answer in this case is 2. Why it become equal to 1? So we have already discussed x tends to 0, sin x upon x like this, tan x upon x is equal to 1. So I have used this identity here, tan x upon x is equal to 1, right. तो आप यहाँ पे देखेंगे तो tan x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x को रिप्लेस कर दिया 2x माइनस पाई से, तो आइडेंटिटी बन गई है tan x अपॉन x की आइडेंटिटी। तो आंसर इन दिस केस इज 2, right. I hope this question is clear to you all. Now let's move to the next question. Look at this question number 23. In this question 23 we need to find out the two things, limit x tends to 0 पे और limit x tends to 1 पे। तो फाइंड करते हैं, हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 0 को टेंड्स कर रही है तो fx की वैल्यू बताइए, 2x प्लस 3 लेंगे या 3x प्लस 1 लेंगे। यस आर्यन चौहान, आप बताइए, एम आई ऑडिबल टू यू आर्यन, आर्यन एम आई ऑडिबल टू यू, यस और नो। माइक नहीं चल रहा आर्यन आपका, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। अटेंडेंस लगवाने आए हैं तो मैंने मार्क कर दिया अटेंडेंस, आप जा सकते हैं, अटेंडेंस की चिंता ना करें, मीटिंग लॉगिन करके
तो रेस्पॉन्स करें वरना आप जा सकते हैं। अटेंडेंस की बिल्कुल चिंता ना करें, मार्क हो गई है। दिव्या कुमारी, Yes, sir. Aryan, am I audible to you? Write your parents number in the comment box, I need to talk. Divya, could you please tell this 2x plus 3 लें यहाँ पे या 3x plus 1 लें? जब x 0 के इक्वल है, x is stands to 0. 2x plus 2x plus 3, yes, absolutely right. क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है x अगर 0 से छोटा है, 0 के इक्वल होगा तो 2x plus 3 लेंगे, और x अगर 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन ये लेंगे। ठीक है, तो 2x plus 3 लिया, वैल्यूज पुट कर दीजिए x की जगह पे 0 पुट किया तो आंसर आया 3। सेकंड, x टेंड्स टू 1 फाइंड करना है, x टेंड्स टू 1 fx। सो व्हाट द वैल्यू एट 1 वी हैव टू टेक। जब x 1 को टेंस कर रहा है तो क्या वैल्यू लेंगे हम लोग fx की? 3x plus 1. Yes, 3x plus 1. it's 3x plus 1. So x को 1 रख दीजिए, 3 1 plus 1 is equal to 6 is the answer in this case, right? So this is the function is given equal to the function is changing according to the value of x. 0 के बाद फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है, फंक्शन चेंज हो जाता है। So this type of functions you have to solve like this. Look at this question number 26. यहाँ पे हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx. fx is given. So let me find it. Limit x tends to 0 fx. अब इसमें लिमिट की एक प्रॉपर्टी और बता दूं मैं आपको, लिमिट कई बार एग्जिस्ट भी नहीं करती है। जैसे x टेंड्स टू 0 हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो ये लिमिट जरूरी नहीं है एग्जिस्ट भी करे। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? सो लेट मी टेल यू द कंसेप्ट। लिमिट एग्जिस्ट करती है इन दैट केस व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द थ्री थिंग्स। सो देयर इज सम थ्योरम। तो एक हमें LHL फाइंड करना होता है, एक लिमिट जिस पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं उस पे फाइंड करना होता है, लिमिट x टेंड्स टू c, जैसे यहाँ पे 0 पे फाइंड कर रहे हैं उस पे वैल्यू क्या आ रही है, और एक RHL फाइंड करना होता है। इफ ऑल दीज थ्री थिंग्स आर इक्वल, अगर ये तीनों चीजें इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इफ दीज थ्री थिंग्स आर नॉट इक्वल, राइट? एंड वन मोर थिंग, हाउ टू फाइंड दिस LHL एंड दिस इज RHL। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इनको फाइंड कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या होता है बता दूं। जैसे कि एक नंबर है 0, हमें 0 पे फाइंड करना है, यहाँ पे 0, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 के जस्ट लेफ्ट में देखेंगे LHL, 0 के जस्ट लेफ्ट में क्या वैल्यू आ रही है और 0 के जस्ट राइट में वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज राइट हैंड लिमिट। तो 0 पे फाइंड करना है, 0 के जस्ट लेफ्ट में और 0 के जस्ट राइट में चेक करेंगे, अगर ये तीनों वैल्यू सेम आती हैं तो, और 0 पे और लेफ्ट में और राइट में तीनों वैल्यू सेम आती है तो हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये इसकी वैल्यू होगी। LHL को फाइंड कैसे करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। पहले मैं इसको फाइंड करके दिखाता हूं आपको। पहले हमें फाइंड करना है x टेंड्स टू 0 पे fx। तो fx को क्या रखूं मैं जब x 0 है, एनीवन? व्हेन x इज 0 व्हाट इज fx? 0. यस, इट्स 0 गिवन इन द क्वेश्चन। जब x 0 के इक्वल होगा तो fx 0 होगा, तो ये आ गया 0। ओके, अब देखिए LHL और RHL को कैसे फाइंड करते हैं। लेट मी टेल यू, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। लेट मी टेक दिस क्वेश्चन को मैं अपने साथ ले लेता हूं नीचे। ओके, एक चीज फाइंड हो गई है, तीन चीजें फाइंड करनी होती है, इसका आंसर 0 है। अगर LHL और RHL ये दोनों तीनों सेम आए तो इसका आंसर 0 आएगा। अगर एक भी डिफरेंट आया तो इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखिएगा LHL कैसे फाइंड करते हैं। LHL हम लोग फाइंड करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पे निकाल रहे थे हम लोग, अब हम लोग फाइंड करेंगे 0 से कुछ माइनस करेंगे थोड़ा सा नंबर, तो हम लोग उसके लेफ्ट में आ जाएंगे। तो x को क्या लेंगे, 0 में से एक छोटा नंबर को मैंने h से डिनोट किया है, एंड दिस h इज अप्रोक्सीमेटली 0। इतना छोटा नंबर लेना है जो लगभग 0 के बराबर हो, इतना जस्ट लेफ्ट में चेक करना है fx। ठीक है, अब 0 से छोटा हो गया है तो 0 के इक्वल तो नहीं रहा, तो अब फंक्शन को क्या लेंगे हम लोग, फंक्शन को लेंगे ये वाला x अपॉन
मोड एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसके स्टेप समझ लीजिएगा ध्यान से कैसे सोल्व कर रहे हैं। LHL और RHL को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये सेम रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच, fx की वैल्यू पुट करेंगे, fx की वैल्यू पुट करेंगे। तो fx की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन मोड ऑफ x। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट x किसके इक्वल है, x है 0 माइनस एच, तो x की जगह पे 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच का मोड। राइट, अब देखिए x टेंड्स टू क्या होगा, x टेंड्स टू, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी है लिमिट, और मैंने बोला था h को हमने कितना, फंक्शन किस में चेंज हो गया है, ये वाला फंक्शन किस में चेंज हो गया, h में। तो h को क्या लेंगे, h एक ऐसा छोटा नंबर लिया है जो लगभग 0 के बराबर है, h टेंड्स टू 0। राइट, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर, द वैल्यूज ऑफ h। अब ये देखिए ऊपर तो माइनस एच आ जाएगा, नीचे माइनस एच का मोड क्या आएगा, माइनस एच का मोड, एनीवन। दिस मोड फंक्शन क्या करेगा, मोड फंक्शन, ये मोडुलस फंक्शन क्या करेगा, माइनस साइन को हटा देगा। राइट, तो ये कट के आ गया -1। तो हमारे पास आया लिमिट h टेंड्स टू 0, हियर वी हैव ऑब्टेन, लेट मी राइट इट हियर। तो ये मेरे पास आया लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या आया, यहाँ पे आया -1। तो ये किसके इक्वल आया, h की वैल्यू -1 रख दीजिए, अगर है तो कहीं -1 रख दिया, कहीं था ही नहीं तो ये -1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिए RHL कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 2-3-4 क्वेश्चन अभी समझाऊंगा आपको तो क्लियर हो जाएगा। हाउ टू फाइंड RHL। RHL में राइट में जाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 में क्या करेंगे, 0 पे चेक करना है, तो 0 के राइट में चेक करने के लिए 0 में एक छोटा सा नंबर ऐड करना पड़ेगा, जो छोटा सा नंबर मैंने h माना है। ठीक है जी, fx, और h लगभग 0 के ही बराबर है, अप्रोक्सीमेटली 0 ही है, बहुत छोटा माइनर सा नंबर है। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट सेम रखेंगे, 0 प्लस h। अब इसकी वैल्यू रख लेंगे fx की, fx की वैल्यू क्या है, x अपॉन मोड x। ठीक है जी, अब वैल्यू रख दीजिए, लिमिट x। अब इसमें देखो x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या आएगी, x को क्या रखेंगे, x की जगह पे 0 प्लस h, और नीचे 0 प्लस h का मोड। ठीक है जी, अब h किसके इक्वल लेना है, यहाँ पे जब फंक्शन h में चेंज हो गया, h टेंड्स टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन मोड h। मोड h किसके इक्वल आएगा, पॉजिटिव एक नंबर है तो h अपॉन h। अब यहाँ पे h से h कट जाएगा तो 1 बचेगा, सो इट्स कम्स आउट टू बी लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे 1, तो जब h को 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो RHL आया 1, ये आया है -1, और ये क्या आया है 0, जब इस पे चेक किया। क्या तीनों इक्वल आए हैं, जो मैं थ्योरम कह रहा था, तीनों इक्वल आने चाहिए, क्या तीनों इक्वल आए हैं, नहीं आए हैं। तो अगर तीनों इक्वल नहीं आते हैं तो इस केस में हम लोग बोलेंगे देयरफॉर LHL is not equal to RHL is not equal to limit x tends to 0 fx. So limit does not exist at x equal to 0. हमें लिमिट 0 पे चेक करनी थी तो हम लोग लिखेंगे लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है एट x इक्वल टू 0। तो हमें आंसर ही नहीं निकाल देना है, हमें यह भी देखना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में कि लिमिट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। राइट, सो I hope this question is little bit clear to you. Any doubt? No doubt. Okay. Now let's move to the next question. Look at this question number 28. एक फंक्शन गिवन है fx, इसकी 3 वैल्यूज हैं, एक ये और एक ये। कब कब, जब x -1 से छोटा होता है, x 1 के इक्वल होता है, x ग्रेटर देन 1 होता है। एंड वन मोर थिंग इज गिवन, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx गिवन है f1 के इक्वल, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो मैं क्या करता हूं, लिमिट फाइंड कर लेता हूं। लिमिट x टेंस टू 1 पे आ क्या रहा है, x टेंस टू 1 fx। देखते हैं क्या आएगा। लिमिट x टेंस टू 1, fx की वैल्यू रखिए। जब फंक्शन 1 को टेंस कर रहा है तो fx क्या होगा, इट्स 4। तो 4 होगा तो x को 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है जी, एक तो ये फाइंड कर लिया। अब इन्होंने दिया है कि लिमिट x टेंस टू 1 f1 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो LHL RHL ये तीनों इक्वल होंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। LHL निकालता हूं, लिमिट x टेंस टू 1 में से क्या करूं, थोड़ा सा माइनस 1 माइनस h। जब x 1 से छोटा है तो मुझे ये बताइए fx की वैल्यू क्या होगी। fx की वैल्यू क्या होगी फंक्शन में देख के बताइए। व्हेन x इज लेस देन 1, 1 से थोड़ी वैल्यू माइनस कर दी है मैंने। a plus bx। यस एब्सोल्यूट राइट, इट्स a प्लस bx। जब 1 से छोटा होगा तो a प्लस bx होगी, राइट। नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोला था, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें लिमिट पुट कर दीजिए 1 माइनस h। तो a प्लस b x की जगह पे पुट कर दिया हमने 1 माइनस h। अब फंक्शन h में चेंज हो गया है तो लिमिट h में लगानी पड़ेगी। तो h किसके इक्वल है, h लगभग 0 के बराबर है, h टेंस टू 0। अब h को 0 रख दीजिए इस फंक्शन में, तो व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड, अगर h की जगह 0 रख देंगे तो हमें मिलेगा a प्लस b, राइट। आई कुछ बात समझ में। अब देखिए RHL फाइंड करते हैं। RHL ठीक इसी तरह से फाइंड होता है जैसे LHL फाइंड किया, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 में क्या करेंगे, एक छोटा सा नंबर ऐड कर देंगे 1 प्लस h। इसके बाद लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h एज इट इज, fx की वैल्यू रखेंगे जब x 1 से बड़ा है। जब x 1 से बड़ा है तो मुझे फंक्शन में देख के बताइए क्या वैल्यू आएगी fx की। अब यहां पे x की जगह पे रख दीजिए 1 प्लस h और h को ले लीजिए 0, तो क्या आएगा, h को 0 रखेंगे तो b माइनस a। अब देखिए जब मैंने बोला लिमिट एग्जिस्ट करती हैं तो ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं, ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं। तो नाउ अब क्या मैं बोल सकता हूं LHL जो है वो 4 के इक्वल होगा और जो RHL है वो भी 4 के इक्वल होगा, b माइनस a, राइट, क्योंकि तीनों इक्वल होते हैं और ये 4 है तो 4 इसके इक्वल होगा और इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको एलिमिनेशन से सोल्व कर लेता हूं। b माइनस a को क्या ऐसे लिख सकता हूं, माइनस a प्लस b लिख सकता हूं। अब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेता हूं इनको, तो a से a कट जाएगा तो 2b आ गया 8 और b आ जाएगा यहां पे 4। b अगर 4 है तो a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू 0, क्योंकि a प्लस b 4 के इक्वल है, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।